जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः। हैप्पी महागुरुवार। फिर से पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। पिछले महागुरुवार को आपके सामने उपस्थित हुआ था। लॉकडाउन के लिए इस तरह से वीडियो के जरिए से आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। फेस टू फेस मिल नहीं पा रहा हूँ। आज की वाणी है, तन मन लगाकर जो होता है वो है प्रणाम है। मन को एकाग्र करना चाहिए। आंख मूंद कर गुरु जी का चेहरा को मन में लाइए, तब जाकर के अंदर ही अंदर मनन कीजिए। मंदिर में, गुरु आश्रम में जब भी अंदर आते हो, प्रणाम निवेदन हो जाना चाहिए। आंख बंद करके मन ही मन प्रणाम करते हुए जय गुरु जय गुरु जय गुरु याद करते हुए मन ही मन चरण छुआ, प्रणाम किया, पुष्प अर्पण किया है, बस तृप्त हो गया। अभी जो शरीर की गुरु जी है उनको जाकर के दिखावट के लिए लोगों को गर्व ना आ जाए, सो थोड़ा प्रणाम कर लो। ये है आज की वाणी। मैं आज की वाणी के ऊपर में विशेष जोर नहीं दे करके थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूँ। आप सबकी मैं याददाश्त को ताजा करने के लिए, मेरा याददाश्त को ताजा करने के लिए, चूंकि मंगलवार को जन्माष्टमी था, बुधवार को सुबह 8 बजे तक भी अष्टमी था, तो वो जन्माष्टमी में विशेष करके याद आ पा रहा है कि द्वारका में हम गए थे भगवान के साथ में, गुरु के साथ में, पिता के साथ में मैं गया था। लेकिन मुझे बिल्कुल उस समय में वहां पे जरूर नहीं था, लेकिन आज याद कर पा रहा हूं कि किस तरह से वो हमको द्वारका का दर्शन करवाए, सोमनाथ मंदिर का दर्शन करवाए। इस और एक तो मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है, वो भी हमको दर्शन करवाए। शिव जी का मंदिर का नाम मैं तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। द्वारकाधीश हमको लेके गए हैं, वहां जाकर के वहां से प्रभास क्षेत्र में भी लेके गए। वहां जाकर के उन्होंने कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, दारूक के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि बहुत याद आ रहा था शनिवार मंगलवार को कि कैसे करके, क्योंकि जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण को याद करना ही सबसे बड़ी बात है। तो क्या याद कर रहे थे कि किस उनका भूमिका को देखिएगा, मेरा भगवान का भूमिका को देखिएगा, कितना सुंदर भूमिका है। एक तो वो जगह में जाकर के बोलना, और दूसरा हमें ये याद करवाना कि कैसे कृष्ण का मृत्यु हुआ, भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दारूक को बोला कि जाओ जाकर के अर्जुन को लेके आओ, और अर्जुन को ये सुनाई दे रहा, ये तो बांसुरी का आवाज सुनाई देना। अब बांसुरी का आवाज में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सिद्धात्मा जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य जगात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन रोते रोते ये सुनते आ रहे हैं कि उनको खबर लग गया कि भगवान श्री कृष्ण उनका सखा का मृत्यु हो चुका है, और वो उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनको बुलाया गया है, दारूक से जाकर के बुलाया। लेकिन जैसे वो नाव से उतार रहा था, जैसे भगवान ने व्याख्यान किए, आप वो सीढ़ी देख सकते हो, मैं भी सीढ़ी देख कर कि उनका वो भावार्थ को समझ पाया। उस समय मैं वहां पे था जरूर, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज 2020 में जन्माष्टमी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, मैंने इसको याद किया। याद करते करते सोच रहा था, जैसे रामायण में राम और परशुराम दोनों मिलते हैं, दोनों अवतार हैं, तो क्या मुझे ये जस्ट समझना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण भी थे वो जो क्या व्याख्यान कर रहे थे भगवान के बारे में, और वो अर्जुन भी थे। अर्जुन को वो धुनी बांसुरी कैसे सुनाई दी, बांसुरी में बजा चलो बांसुरी सुनाई दे रहा। बांसुरी में वो जदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो रोते रोते ये बोल भी रहे हैं साथ में कि प्रभु आप चले गए, प्रभु आप मुझको छोड़ के चले गए। इस तरह से रोते रोते भागते वो आ रहा है, आकर के प्रभु का वो शरीर के सामने आकर के फुट कर रोना। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो अर्जुन को धुनी सुनाई कैसे दिया? भगवान तो चले गए, ठीक बात है, लेकिन वो अर्जुन को धुनी सुनाई कैसे दिया? और अर्जुन को वो यदा ही धर्मस्य क्यों याद आया, परित्राण साधुना वो क्यों याद आया? ये दोनों जरा मुझे कुछ लग रहा है कि भगवान दोनों भूमिका वहां पे अदा किए। एक तो अर्जुन का भी भूमिका भी लिए, एक तो श्री कृष्ण का भी भूमिका लिए, और हमारे सामने जो बैठे थे वो एक और अवतार थे, मतलब प्रभास क्षेत्र में जो हमसे हमारा सामने हम तमाम लोग
मेरे ख्याल में काफी लोग हमारे साथ में गए थे, मैं तो गया ही था। कहां से गए थे आप लोग याद करो, कहां अगर याद नहीं कर पा रहे हो वो सीडी आपके पास में, उस सीडी को देख करके याद करने का कोशिश करो। ये कितना सुंदर भावार्थ है वो, यदा ही धर्मस्य और पवित्राणाय साधूनाम, ये दोनों सुंदर श्लोक का कितना सुंदर भावार्थ है। कितना सुंदर से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का व्याख्यान किया, अर्जुन का व्याख्यान किया, बलराम का व्याख्यान किए। व्याख्यान करते करते वो बट गाछ, क्या गाछ था मालूम नहीं, वो गाछ के नीचे बैठे बैठे ये सब व्याख्यान कर रहे हैं। वो अतीत में जा रहे हैं जब उसका मृत्यु हुआ। तो मतलब वो जो वर्तमान में जो रूप था उनका, मतलब जिस दिन वो पेड़ के नीचे बैठ कर के उस तमाम चीज बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं है कैसे वीडियो हो गया, कौन वीडियो बनाई होगी मुझे मालूम नहीं है। मैं समझता था कि मैंने सब कुछ करवाया, लेकिन मैंने वीडियो के बारे में मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो मैंने अचानक वीडियो मेरे हाथ में लगा, तो वीडियो देख करके, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास में वीडियो को मैंने दिया है। तो वो श्लोक, वो अर्जुन का बांसुरी सुनना, भगवान ब्रह्मानंद वहां पेड़ के नीचे बैठ करके बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, द्वारुक के बारे में, बलराम के बारे में, वो सब कुछ के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा है कि वो वहां पे उपस्थित, स्वयं उपस्थित थे, दोनों ही भूमिका में उपस्थित थे। एक तो भगवान श्री कृष्ण जी का मृत्यु हो गया, अर्जुन को सुनाई दे रहा है बांसुरी, और उसमें वो जगह ये धर्म से सुनाई दे रहा है। तो मतलब अर्जुन के रूप में भी भगवान आ रहे हैं, और श्री कृष्ण के रूप में उनका मृत्यु हो गया। तो दो, एक रूप में मृत्यु हुआ, एक रूप में उनका सामने भक्त बनकर के आ रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि अर्जुन में, गीता में एक जगह में है कि पांडव में श्रेष्ठ मतलब अर्जुन, तुम में भी मैं हूं। तो वो श्लोक भी याद आ रहा है। तो मतलब अर्जुन का वो भूमिका, मतलब दो मेरे पास में स्पष्ट हो रहा है। जन्माष्टमी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, कल भी बुधवार, कल भी अष्टमी था, कल भी मैंने इनको याद किया। तो वो द्वारका सीन तो याद करते करते मन बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं कितना सुंदर वो उनका आज बैठे बैठे, जिसका जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि मुझे आज ज्ञानोदय हुआ है, कल ज्ञानोदय हुआ नहीं था। तो आज ज्ञान मिला है, आज वो आध्यात्मिक जगत को पहचान कर पा रहा हूं। आध्यात्मिक जगत मतलब जो जगत में आकर के वो आनंद के बारे में पता चलता है, वो शांति के बारे में पता चलता है, वो देश के बारे में पता चलता है, वो शत्रु भावना के बारे में पता चलता है, वो ईर्ष्या के बारे में पता चलता है, वो निंदा के बारे में पता चलता है, वो दया, वो क्षमा, वो प्रेम, वो विश्वास, वो तमाम इस गुण हो अवगुण हो, इस सभी चीजों के गुणों का अवगुणों का पता चला है ये आध्यात्मिक जगत में आने से। आध्यात्मिक जगत में अगर मैं नहीं आता, वास्तव जगत में रह जाता, तो मुझे कभी जानकारी नहीं होता कि ईर्ष्या क्या चीज है, द्वेष क्या चीज है, निंदा क्या चीज है, दया क्या चीज है, क्षमा क्या है, प्रेम क्या है, विश्वास क्या है, मनुष्य क्या है, भक्त क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं होता। तो ये आध्यात्मिक जगत में पदार्पण से मतलब आध्यात्मिक जगत कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। आपके घर में उनका फोटो है, उनके घर में उनका मूर्ति है, आप ज्यादा करता उनका चर्चा करते हो, ज्यादा करता उनका नाम लेते हो, तो वो आध्यात्मिक तब भी हो सकता है। वास्तव जगत रखते में भी आप अगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हो तो वास्तव जीवन में अनायास सफलता आ जाएगी, ये उनका कहना है। तो मतलब आध्यात्मिक जगत ये नहीं कि ब्रह्मलोक धाम आध्यात्मिक जगत है, निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक आधार है जहां पे जाकर के मैं पाठ करता हूं, पूजा करता हूं, जप करता हूं, सब कुछ करता हूं, बोल के चलो मान लिया जाए वहां वो आध्यात्मिक जगत है। वहां पे मिथ्या भाषण वर्जित है, वहां पे निंदा वर्जित है, वहां पे ईर्ष्या वर्जित है, वह द्वेष वर्जित है, वह इस तरह से बहुत सारा अवगुणों का वर्जित है, काम, क्रोध, लोभ, मन सब वर्जित है। लेकिन मैं जाना नहीं था, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था कि ब्रह्मलोक धाम एक आध्यात्मिक स्थल है, कालीबाड़ी एक आश्रम एक आध्यात्मिक स्थल है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था। माँ काली है इसका मतलब नहीं कि आध्यात्मिक जगत हो गया। माँ काली बहुत जगह में मंदिर, लोग बहुत मंदिर वगैरह है, सब आध्यात्मिक जगत है कि नहीं मुझे जानकारी है नहीं। मैंने कभी सब जगह में गया भी नहीं, प्रवेश भी नहीं किया, और वैसा ज्ञान भी नहीं हुआ। अब ज्ञान हो रहा है कि हाँ कालीबाड़ी आश्रम में एक आध्यात्मिक जगत है, ब्रह्मलोक धाम में भी आध्यात्मिक जगत है, मतलब उसमें आध्यात्मिक जगत के बारे में मेरा उन्नति हो सकता है। वहां जाने से, कालीबाड़ी आश्रम में जाने से मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। टिपिकली सिमिलरली मैं अगर तिरुपति में जाऊं तो मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। मैं अगर वहां पे साईं बाबा में जाऊं तो वहां पे भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है मेरा अगर मैं गणेश का मूर्ति है, सिद्धिविनायक का मंदिर है बॉम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें भी जाने से मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है, बशर्ते कि मैं वैसा मन लेकर के जाऊं। तो मैं वो मन लेकर के उस समय में
में द्वारकाधीश में या प्रवास क्षेत्र में मैं था नहीं। आज मन को मिला है 2020 में, मतलब आज महागुरुवार के दिन आपको पास में उपस्थित हो रहा हूं, वो ज्ञान लेकर के, वो मन लेकर के, जिस मन में उन्होंने आकर के बस अपना निवास किए, निवास करके मुझे दर्शन दे रहे हैं। अब दर्शन मतलब वो नहीं कि जैसा हम विष्णु पुराण में देखे हैं या कहीं और देखे हैं, जो मैं वो दर्शन की बात नहीं बोल रहा। दर्शन मतलब मन में उनका जागरण होना। तो मन में जागरण होना मतलब मैं आध्यात्मिक जगत को पहचान पा रहा हूं, वास्तव जगत को पहचान पा रहा हूं, मेरा कुकर्म को मैं जान पा रहा हूं, मेरा सुकर्म को मैं जान पा रहा हूं। ये उनके बिना मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं जाकर के अपना कुकर्म को जान लूं। क्या कुकर्म है उसके बारे में जानकारी हुआ, क्या सुकर्म है उसके बारे में जानकारी हुआ, क्या कैसे शांति प्राप्ति होती है उसके बारे में जानकारी हुआ, कैसे अशांति मिलती है उसके बारे में जानकारी हुआ। तो ये आज का वाणी से कुछ पता चल रहा है, कल का वाणी से कुछ और पता चला, परसों का वाणी से कुछ और पता चला, जिसके बारे में मैंने आपके सामने ऑडियो लेकर के उपस्थित हुआ था, ऑडियो ट्रैक भी आपके सामने आया था। तो वो तरह तरह का वाणी के माध्यम से नित्य प्रतिदिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो रहा है। वाणी एक ऐसा है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ के गया है, जिसके जरिए से मैं आप तक, भगवान के ब्रह्मानंद तक, गुरु जी के पास, अपने पिता के पास में पहुंच पा रहा हूं। ये आध्यात्मिक जगत को पहचान पा रहा हूं। निश्चित रूप से उनका एक विशेष कृपा है, विशेष प्यार है हमारे प्रति, तभी जाकर के मैं वो आध्यात्मिक जगत का पहचान हो पा रहा है। नहीं तो इस तरह से एक रूप के बारे में बोल नहीं पा रहा हूं। विष्णु पुराण में देख पा रहा हूं कि राम के साथ में परशुराम का भेंट हुआ था धनुष भंग के समय में, तो इसीलिए राम का साथ दो अवतार एक साथ में रामायण में दिखाई दिया। आगे जाकर के महाभारत में भी इस तरह से राम और बलराम, श्री कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ मिले, तो वो भी दोनों अवतार है। तो ये अवतार का एक अवतार पेड़ के नीचे बोल रहे हैं, दूसरे दो अवतार के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, जो मेरे पास में रोमांचित एक घटना है। वो घटना को आपके सामने आप भी सुने हो, जाने हो, आपके पास में सीडी भी है, देखे भी हो। बस मैं वो व्याख्यान को मुझे बहुत याद आ रहा है उनके बारे में, तो मैं कैसे आपको याद करूं, मैं समझाऊं कैसे कि वो मुझे बहुत याद आ रहे थे। मंगलवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन याद आ रहा था। ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन में ब्रह्मोत्थान में बहुत कुछ होता था, लेकिन इस बार हुआ नहीं। कोई बात नहीं हुआ, अगले साल फिर कोशिश करूंगा, तब हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे दुख नहीं, दुख इस बात का है कि मैं तब की दिन, जिस मालूम नहीं किस दिन था, किस साल था, क्या था नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं है। बस इतना याद आ रहा है, वो द्वारकाधीश प्रवास क्षेत्र में बैठे हुए हैं, बैठ कर के तमाम बातों हमें बताया रहे, और वो तमाम बात को मैं बिल्कुल सुना नहीं। आज ऐसे ही उनको अनुधावन करते करते उनका आवाज सुनाई दे रहा है, उनका कैसे करके बैठे हैं वो दिखाई दे रहा है, वो क्या क्या बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। जैसे मैंने ज्यादा ही धनुष से बोला वो मुझे सुनाई दे रहा है। फिर उसका व्याख्यान सुनाई दे रहा है कि अर्जुन ने क्या क्या किया, बलराम ने किया, बलराम का मृत्यु कैसे हुआ, उनका मुंह से कैसे तो सांप निकल करके कैसे चला गया, बलराम का मृत्यु हुआ। ठीक इस तरह से हर घटना का इतना सुंदर व्याख्यान है, जिस व्याख्यान से आप भी अगर उस सीडी को देखोगे, वो गुरु को जो आप याद नहीं कर पाते हो, जैसे गुरु निश्चित रूप से बोलते हो, उसको याद करना नहीं बोला जाएगा। गुरु का अतीत का कोई भी घटना जो आपको रोमांचित किया है, अलौकिक नहीं, मेरा गुरु अलौकिक नहीं है, विशेष शक्तिशाली निश्चित रूप से है, लेकिन अलौकिक नहीं है। कोई घटना उनका अलौकिक देकर के व्याख्यान मत कीजिए कि अलौकिक घटना है। नहीं, अलौकिक मैं व्याख्यान अलौकिक नहीं करना चाहता हूं। अलौकिक शब्द को मुझे पसंद नहीं है। मेरा पसंद है कि हाँ, उनका आशीर्वाद है, कोई भी घटना में उनका आशीर्वाद है। अगर मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, जैसे कि मेरा आज नव जन्म हो रहा है, तो ये अलौकिक नहीं है। उन्होंने मुझे नव जन्म दिया है आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए, और जप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आध्यात्मिक जगत को पहचान करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और कुछ नहीं है। वास्तव जगत में रह सकता था, लेकिन उन्होंने आकर के मुझे वास्तव जगत से खींच करके आध्यात्मिक जगत में लेकर आए। ये नहीं कि मुझे बोले कि नहीं शादी मत करो, गृहस्थी मत बनो, मैं तुमको आध्यात्मिक जगत में ले, नहीं, गृहस्थ में रहते हुए मुझे आध्यात्मिक जगत में लेकर आए, हमें जप करना सिखाए, हमें पूजा पाठ सिखाए, हमें बोले कि ये मत करो, ये करो। मैंने इतना दिन तक नहीं किया वो सब चीज, उनका हर बात को मैंने काटा। आज मैं उनका हर बात को सम्मान देने के लिए तैयार हूं, अपने आप को तैयार किया हूं इतना दिन में, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूं उनका हर वाणी को मानने के लिए। मैं काटूंगा नहीं आज, ये मैं बोल सकता हूं। मतलब तुम्हारा सुबुद्धि हो, तुम्हारा सुमति हो, तुम्हारा दीर्घायु हो, वो वाणी मेरे ऊपर में एप्लीकेबल हो रहा है। जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः।